नमस्कार। आज हम बात करेंगे मार्स के बारे में। मार्स, मंगल। मंगल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन अवर हॉरोस्कोप। क्यों? मंगल हमारा कैरियर है, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारा एनर्जी लेवल है, मांगलिक कार्य हैं, जीवन में खुशियां हैं। तो मंगल एक अकेला ऐसा प्लैनेट है, अगर कुंडली में खराब होगा तो बाकी अदर जो प्लैनेट है सबको खराब कर देगा। क्योंकि मंगल जब कुंडली में खराब होगा तो राहु भी खराब असर देगा, जुपिटर खराब हो जाएगा, वीनस खराब हो जाएगा, मून खराब हो जाएगा। तो मार्स अकेला ही इतना पावरफुल है कि उसको ठीक रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक रखा कैसे जाए और क्या हम इसे ठीक रख सकते हैं। तो देखिए, 101% हम इसे ठीक रख सकते हैं, क्योंकि मार्स इज एग्रेशन। मार्स गुस्सा, एग्रेशन, जितना कुंडली में खराब होगा उतना ज्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा देगा। बहुत ज्यादा खराब होगा तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का बना देगा। अब कोई व्यक्ति अगर जरूरत से ज्यादा क्रोधी स्वभाव का होगा तो उससे क्या होगा? उसके जीवन में परेशानियां ही आएंगी। दूसरों की परेशानियों में बिना बात के पड़ने वाला, आ बैल मुझे मार। और मंगल हमारा कैरियर भी है, क्योंकि आपको पता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10 नंबर की राशि आपका 10th हाउस में आती है। 10th हाउस इज अवर कैरियर। तो 10th हाउस के अंदर मंगल को उच्च का स्थान दिया गया है, क्योंकि 10 नंबर की राशि में मंगल उच्च के होते हैं। और कालपुरुष के हिसाब से बात की जाए तो 1st हाउस और 8th हाउस, इन दो घरों में मंगल की नेचुरल जो उसके घर के कारक है वो मंगल है। तो मंगल की इंपॉर्टेंस इस बात से भी है क्योंकि लगन जो है वो हमारी कुंडली का प्रधानमंत्री है, हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। अब कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस लगन, लगन जिस व्यक्ति का कमजोर होगा उस व्यक्ति की पूरी कुंडली कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो अपना पूरा इफेक्ट नहीं दे पाएगी। जीवन में स्ट्रगल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लगन क्या है? आप खुद हैं, आपका शरीर है, आपका साहस है, पराक्रम है, एवरीथिंग इज लगन। अब लगन का जो लॉर्ड है, नेचुरल जो लॉर्ड है वो मार्स है। नेचुरल जो लॉर्ड है वो क्या है? मार्स है। बाकी यहाँ पर आपके चार्ट में कोई सी भी राशि हो वो आपका इंस्टेंट लॉर्ड है, यानी कि अभी आपका जो डिसाइड हुआ है, मगर उसके परिणाम भी कब मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी राशि हो तो आपका स्वामी हो सकता है शुक्र हो या बृहस्पति हो या कोई भी हो, तो आप उसको देखते रहेंगे हमेशा कि हमारा लग्नेश कहाँ है, हमारा लग्नेश कहाँ है। मगर मेन थिंग इज मार्स। मार्स को जब तक नहीं चेक करेंगे, नहीं ठीक करेंगे, तब तक यहाँ पर जो लग्नेश है या लगन है वो कमजोर ही माना जाएगा। तो यहाँ पर लगन को मजबूत करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्स इज एवरीथिंग। मार्स को कैसे ठीक रखा जाए? मार्स को ठीक रखने के लिए हमने पहले काफी ज्यादा वीडियोस में बात करी है। मंगल बद स्पेशल इसके ऊपर एक टॉपिक डिस्कस किया था, जिसके ऊपर एक लंबी वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो जो है उसमें काफी डिटेल में बात करी थी। उस वीडियो को जाके आप जब समझेंगे तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में प्रैक्टिकली जो इश्यूज आते हैं, क्योंकि हम लोग जब किताब के अंदर पढ़ते हैं कि मंगल यहाँ है, सूर्य वहां पर है, ये उच्च का है, वो नीच का है, इसके रिजल्ट पढ़ते रहते हैं, मगर प्रैक्टिकली ये कितना अप्लाई होता है उसको देखना जरूरी है। जब प्रैक्टिकली हम बात करते हैं तो उस वीडियोस में आप जाके देखेंगे तो आपको हर घर के अंदर वो राम कहानी देखने को मिल जाएगी। बट द फाइनली करना क्या है, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? तो डेफिनेटली यस, ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के दो रूल हैं, एक स्टैंडर्ड रेमेडी, एक स्पेसिफिक रेमेडी। स्टैंडर्ड रेमेडी जो हमने मंगल बद के टॉपिक में क्लियर की हुई है कि उन रेमेडीज को आप कर सकते हैं, उससे ग्रेजुअली आपका मार्क्स ठीक होता चला जाएगा। एंड द स्पेसिफिक रेमेडी ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू वर्षफल। तो वर्षफल क्या है? वर्षफल ये बताता है कि आपके लगन कुंडली के अंदर अगर कोई प्लैनेट अच्छा है या खराब है तो वर्षफल में कैसी स्थिति में है, डिपेंड इस पे करता है। क्योंकि एक बात समझिए कि अगर आपकी कुंडली में 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें से 2-4 खराब है, 2-4 ठीक है, वो हर एक के होते हैं, किसी कम ज्यादा, मगर कुछ ना कुछ खराब अवश्य होते हैं, कुछ ना कुछ ठीक अवश्य होते हैं। मगर क्या कोई प्लैनेट हमारी लगन कुंडली में अगर खराब है तो क्या आजीवन वो आपको खराब रिजल्ट देगा? तो आंसर इज नो। जीवन में कभी खुशियां होंगी तो कभी दुख भी होंगे। तो वो क्या है? वर्षफल। कोई साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, किसी साल बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस मिलेंगे, इस साल दूसरी तरह की प्रॉब्लम आएंगी। वो सब क्या है? आपका वर्षफल है। तो सारा का सारा खेल जो है वो वर्षफल का है। वर्षफल को अगर आपने समझ लिया या वर्षफल को मेंटेन करना सीख लिया तो डेफिनेटली आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, चाहे आपका लगन कुंडली कितनी भी अच्छी या खराब क्यों ना हो। तो वर्षफल की इंपॉर्टेंस के
रिगार्डिंग हमने यहाँ पर आज मार्स की बात करेंगे। मार्स क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट हमने सैटर्न की बात करी थी। तो मार्स इन ऑल हाउसेस किस तरह के रिजल्ट देगा जब वो अलग अलग हाउसेस में आएगा वर्षफल के अकॉर्डिंग। अब वर्षफल कैसे बनाना है ये बहुत इजी है। ये आपको वर्षफल का जब टॉपिक स्टार्ट किया था प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहां पर बताया था इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द वर्षफल। अब वर्षफल के लिए आप मैनुअल भी उसको बता सकते हैं, अपने कई सालों का वर्षफल आप एक बार में चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप इस तरह सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि आजकल मोबाइल में बहुत सारे कुंडली के ऐप आते हैं, तो उसके अंदर भी वहां पे आपको जानकारी देती है कि आप कौन सा ऐप डाउनलोड करें और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे अपने वर्षफल को समझ लें कि आपका मार्स कौन से साल में किस हाउस में मूव करेगा। तो आप उससे समझ सकते हैं कि मेरा ये मार्स जो है वो इस साल अच्छा रिजल्ट देगा, उस साल मेरे नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो मुझे क्या करना चाहिए आप प्लान कर सकते हैं। अपने वर्षफल के अकॉर्डिंग आप आने वाली चीजों को प्लान कर सकते हैं कि यस 5 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद या नेक्स्ट ईयर मेरी ये चीज खराब रहने वाली है, या मुझे फाइनेंस के इशू आने वाले हैं, तो उन फाइनेंस के इशू के बचने के लिए मुझे वर्षफल के स्टार्टिंग में क्या रेमेडी परफॉर्म करनी है। और दूसरा, उससे पहला साल आपका बहुत अच्छा है तो उसके लिए आपने कुछ ना कुछ फाइनेंस स्टोर करके रख लेना है, जिससे कि आप अगले साल को इजीली मैनेज कर सकें। तो ये बेनिफिट होता है एस्ट्रोलॉजी का। तो मार्स की बात करते हैं। मार्स जब फर्स्ट हाउस में आता है, फर्स्ट हाउस इनका अपना हाउस है, जब वर्षफल के अंदर लगन कुंडली में कहीं नहीं हो, जब वर्षफल में फर्स्ट हाउस में आएगा, देन यहाँ पर मार्स को कहा गया है किस्मत जगाने वाला। क्यों? क्योंकि लगन भाव का स्वामी है और खुद अपने घर में आ जाएगा, डेफिनेटली स्ट्रांग पोजीशन में होगा। उस साल मंगल का कोई उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रह फल का होता है, इसके लिए कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। ये अच्छा है बुरा है, तो जो प्लैनेट इसके इफेक्ट को खराब कर रहे हैं उसकी रेमेडी हमें करनी होगी, मंगल की कोई रेमेडी नहीं होगी। क्योंकि ये ग्रामर का रूल है कि जो प्लैनेट ग्रह फल का होगा उसकी कोई रेमेडी आप उस साल नहीं कर सकते। तो उसके लिए देखना ये होगा कि वहां पर कौन सा प्लैनेट उसको खराब कर रहा है, उसको चेक करके उसकी रेमेडी करनी होगी। तो मार्स अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा प्लेसमेंट है और काफी अच्छा रिजल्ट देगा। किस्मत जगाने वाला, हाई एनर्जी लेवल, यानी कि उस साल व्यक्ति के अंदर एनर्जेटिक अपने आप को फील करेगा, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, एक्साइटमेंट रहेगी। वाद विवाद में विजय, यानी कि किसी प्रकार के भी आपके वाद विवाद हों उसमें विजय की प्राप्ति होगी। दूसरा, भाई बंधुओं, भाई और बंधु, बंधु मीन्स आपके यार दोस्त, भाई बंधुओं, ये सब क्या है? मार्स हैं। इनसे सुख की प्राप्ति होगी, वाहन लेने के योग, वाहन के सुख की प्राप्ति होगी, बहनों के लिए शुभकारी। तो ये सारे जो फैक्ट हैं ये आपको उस साल देखने को मिलेंगे, यानी कि मार्स उस साल शुभ है। अब अगर अशुभ स्थिति में हुआ, अब अशुभ स्थिति में हुआ तो अशुभ स्थिति की बात अभी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए बैड मार्स के बहुत सारे रूल हैं। वो मंगल बद के टॉपिक में हमने बताए गए हैं कि कितने सारे रूल्स की वजह से मार्स जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि 80% लोगों का लगभग मार्स खराब देखने को मिल जाएगा। तो इसी वजह से हमारे जो लाइफ में चैलेंजेस रहते हैं, तो वहां पर आपको जाके समझना होगा कि आपका मार्स अगर खराब है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। बट अगर फर्स्ट हाउस में आता है, अच्छा है या खराब है, तो हमें करना क्या है उसकी बात अवश्य करेंगे। भाई हमें नहीं एनालाइज करना आ रहा कि हमारा मार्स फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो हमें करना क्या है दिस ईयर। आप उन प्रिकॉशंस को, रेमेडीज को क्या फॉलो करना है, कैसे करनी है, उसका आप केवल ध्यान रखेंगे। तो ये अगर खराब भी होगा तो अपने खराब रिजल्ट नहीं देगा, शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देगा। अगर खराब हुआ तो प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ, क्योंकि मार्स जब खराब हो जाएगा तो इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए राहु। ये राहु की तरह बर्ताव करेगा। राहु क्या है? हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े का कारक। तो लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा करेगा। कहाँ करेगा? भाई बहनों के साथ करेगा। दूसरा, क्योंकि इनका कारक है तो जिनके साथ सुख की प्राप्ति हो रही थी उन्हीं से दुख की प्राप्ति करा देगा। तीसरा, फर्स्ट हाउस से बैठ के सप्तम हाउस से दृष्टि जाएगी। सप्तम हाउस किसका है? हमारे लाइफ पार्टनर का, हमारी मैरिड लाइफ का। तो मैरिड लाइफ में ट्रबल क्रिएट करेगा, लाइफ पार्टनर को हेल्थ इशू देगा, उसके साथ झगड़े की स्थिति पैदा कर देगा, क्योंकि मंगल और शुक्र मिलके, आपका खराब मंगल और शुक्र मिलके जीवन के अंदर उत्पात मचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, तलाक इत्यादि के योग बनाते हैं। क्योंकि वर्षफल में आ रहा है तो तलाक की बात तो नहीं, मगर लड़ाई झगड़े की स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। एल्डर ब्रदर के हेल्थ इशू,
बड़े भाई के साथ संबंधों में समस्या और बड़े भाई के हेल्थ इशू भी देखने को मिलेंगे। सरकार से परेशानी, आग के नुकसान, रिश्तेदारों से हानि, ये सब क्या है, आग क्या है, मंगल है, रिश्तेदार क्या है, मंगल है। तो सब जो चीजें मंगल की कारक है उन्हीं से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब करना क्या है, करना यह है कि साधु संतों से उस साल दूरी बना के रखें, फ्री में किसी से कोई चीज न लें, ससुराल से दूरी बना के रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और रेड कलर का रुमाल अपने पॉकेट में हमेशा रखें। तो ये आपने इसके लिए प्रिकॉशन करनी है। बाकी ये अगर खराब हो रहा है तो उसके कारणों को समझना है और उस प्लैनेट्स की रेमेडी होगी, ना कि मंगल की, क्योंकि मंगल का अपना खुद का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मार्स सेकंड हाउस, अब सेकंड हाउस में जब मंगल आएगा तो ये भी इसका बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान, विवाह के कर्म होंगे, यानी कि उस साल आपके परिवार में कोई ना कोई शादी देखने को मिल सकती है। तीसरा, प्रॉपर्टी के योग, उस साल आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। इन लॉस के लिए अच्छा, यानी कि आपके ससुराल वालों के लिए भी ये साल भाग्यशाली रहेगा। अब आप एक बात के लिए थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि कुंडली आपकी इफेक्ट किस किस पे जा रहा है। फर्स्ट हाउस में आया, खराब हुआ तो बड़े भाई को प्रॉब्लम देगा। सेकंड हाउस में आया, खराब हुआ, अच्छा हुआ तो ससुराल के लिए लक्की, खराब हुआ तो ससुराल के लिए अनलक्की, यानी कि ससुराल में कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलेगी। तो बात को का अर्थ ये है कि हमारा जो चार्ट है वो हमारे पूरे परिवार के लोगों पे अपना इम्पैक्ट डालता है, और कहाँ कहाँ तक डालता है इसकी बात भी कभी करेंगे बहुत डिटेल में, तो आप समझ जाएंगे कि पूरे कुनबे को इफेक्ट करता है। तो जब हमारा चार्ट उनके चार्ट लाइफ के अंदर आपका इतना असर डालता है तो उनके चार्ट भी हमारे ऊपर अपना इम्पैक्ट डालते होंगे। तो इसलिए किताब में लिखा गया है कि जब कभी भी आप फलादेश करें तो अच्छा ये है कि पूरे परिवार का चार्ट सामने रख के करें, जिससे कि ये पता लगे किसके चार्ट पे किस पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। तो सभी अपनी अपनी रेमेडीज करें तो चीज़ों को करेक्टली 100% ठीक किया सके। खैर, अपनी रेमेडीज करेंगे तो आपको तो लाभ मिलेगा मिलेगा, मगर साथ में जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो इन लॉस के लिए अच्छी, अगर यहाँ पर खराब स्थिति में हुआ तो ऐसे में जातक जल्द धन प्राप्ति के लिए, यानी कि जल्दी धन प्राप्ति के लिए शेयर मार्केट, जुआ सट्टा इत्यादि की तरफ आकर्षित होगा, जिसके कारण उसे आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस चीजों से दूर रहना है। गले में इन्फेक्शन, भाइयों से मतभेद, ये सारी समस्याएं उस साल देखने को मिलेंगी। अब मंगल सेकंड हाउस में अच्छा है या खराब है डजंट मैटर, करना क्या है दैट्स इंपॉर्टेंट। करना यह है कि हर मंगलवार मंदिर में डे टाइम में, यानी कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में कभी भी कर लें, डे टाइम में पीले मीठे चावल बना के ले जाने हैं और वहां पर जो लोग बैठे रहते हैं प्रसाद वगैरह लेने के लिए, गरीब लोग, उनमें बांट देने हैं। जब आप ये करेंगे तो आपका मंगल यहाँ पर कितना भी खराब क्यों ना हो अपने शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देगा। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस के अंदर मंगल का अपना हाउस है। क्यों हाउस है अपना? क्योंकि आप कहेंगे कि 3 नंबर की राशि है, राशि बुध की है, मगर थर्ड हाउस के जो कारक हैं वो मंगल हैं। ऑनर क्या है? मरकरी। ये कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो साहस पराक्रम का हाउस है थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस जो है, साहस पराक्रम के कारक कौन है? मंगल। तो इसलिए मंगल इस घर के कारक हैं और इस घर पे जो मेनली कंट्रोल रहता है वो मंगल का ही रहता है, मार्स का नहीं रहता है, उसका मरकरी का नहीं रहता है। तो मार्स यानी कि मंगल जब यहाँ पर थर्ड हाउस में आएंगे तो निश्चित तौर पर शुभ माने गए हैं, शुभ परिणाम देते हैं। क्या परिणाम मिलेंगे? ग्रोथ इन कैरियर। अब ऐसा जातक अगर व्यापार करता होगा तो उस साल आपको व्यापार में निश्चित तौर पर अचानक ज्यादा प्रॉफिट होने के योग क्रिएट होंगे और डेफिनेटली अगर शुभ हुआ तो देखने को मिलेंगे। नौकरी करते हैं तो नौकरी के अंदर प्रमोशन या तरक्की के योग निश्चित तौर पर उस साल बनेंगे। छोटी यात्राएं अवश्य होंगी, शत्रु पर विजय प्राप्त होंगी। ऐसा जातक लोगों का भला करने वाला, मंगल 3 वाला, लोगों का भला करने वाला
बेशक लोगों से काम ना ले पाए, ऐसा जातक उस साल ये पता है कि सामने वाले का मन जो है वो ठीक नहीं है, सामने वाला सही आदमी नहीं है, फिर भी उसकी हेल्प करेगा। चौथा, मेहनत, आत्मविश्वास आत्मविश्वास और मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। अगर खराब हुआ तब भाई चाचा को समस्या, यानी कि ब्रदर को और चाचा को किसी न किसी प्रकार के हेल्थ इश्यू या फाइनेंशियल इश्यू देखने को मिलेंगे। जायदाद के बंटवारे में कठिनाई, माता पिता भाई बंधु से संबंधों में खराबी के कारण मन परेशान रहेगा। तो यहाँ पर अशुभ स्थिति में ये सारे परिणाम निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। अब फोर्थ हाउस के अंदर जब मार्स आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा खराब माने गए हैं। और आपको बता दें कि मार्स का सबसे ज़्यादा जो खराब प्लेसमेंट है वो फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस है। बाकी अदर हाउसेस में वो नॉर्मली ठीक ही माने गए हैं, मगर फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस में सबसे ज़्यादा खराब फल देने वाले कहे गए हैं। मगर ऐसा नहीं है कि फोर्थ और एट्थ में खराब ही देंगे, क्योंकि जब हमने मंगल के कुंडली के 12 हाउसेस के बारे में बात करी थी तो किसी भी प्लैनेट्स के शुभ और अशुभ होने की स्थिति को बताया था कि अगर फोर्थ हाउस में, सपोज सीधे मंगल की बात कर रहे हैं आज, मंगल फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस के मंगल शुभ परिणाम भी दे सकते हैं और अशुभ परिणाम भी दे सकते हैं। तो कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में किसी भी तरह का रिजल्ट दे सकता है, डिपेंड करता है वहां पर अदर प्लैनेट्स की पोजीशन पर। तो यहाँ पर मंगल अगर फोर्थ हाउस में है तो नॉर्मली खराब माने गए हैं। किस तरह का और शुभ कब जाएंगे? जब थर्ड हाउस, फर्स्ट हाउस, एट्थ हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस, ये तीनों हाउस किसके हैं? मंगल के। इनमें अगर चंद्रमा बैठ जाए तो मंगल जो है वो नॉर्मली यहाँ पर जो खराब माने गए हैं अब वो शुभ परिणाम देंगे। शुभ परिणाम देंगे तो किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे? मान सम्मान में वृद्धि, लक्ष्मी की प्राप्ति यानी कि धन की प्राप्ति, प्रॉपर्टी के शुभ संकेत। तो यहाँ पर अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है तो वो सॉल्व हो सकता है, या आपके किसी न किसी पुराने प्रॉपर्टी के मैटर के बारे में कुछ न कुछ हलचल देखने को अवश्य मिलेगी। एनर्जी लेवल हाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारियां उस साल काफी ज्यादा रहेंगी और उसको ये पूरा भी कर पाएंगे। एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो इस तरह के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अब अगर खराब स्थिति में हुए तब ऐसे में गुस्सा बहुत ज्यादा, भाइयों के साथ समस्या, भाइयों के साथ संबंध खराब, संतान को लेकर भी इशू, मन परेशान, परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति का सामना उस साल करना पड़ेगा। क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है? सुख भाव, तो सुखों में कमी ला देंगे। और मंगल फोर्थ हाउस के लिए क्या कहा गया है कि मंगल क्या है? अग्नि कारक ग्रह, और चंद्रमा क्या है? समुद्र, पानी। तो अग्नि पानी को जलाकर सुखा देगी, यानी कि सुखों में कमी ला देगा। तो इसलिए फोर्थ हाउस के मंगल को नॉर्मली खराब माना गया है। मगर अगर चंद्रमा आपके इन हाउसेस में प्लेसमेंट है तो आपका वर्ष फल में, तब आप इसको शुभ मान के चलेंगे। खराब की स्थिति के अंदर देखिए, उपाय की जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ आपको केवल वो उपाय बता रहा हूँ कि जो उपाय आप इजीली कर सकें और जिसको करने से कोई नुकसान ना हो। कुछ स्पेसिफिक रेमेडी जो होती हैं वो रेमेडीज अदर प्लैनेट्स की पोजीशन पर हाउसेस के उसको देखकर कि खाली हैं या नहीं है, उन सबको देखकर कही जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसी रेमेडी एडवाइस नहीं कर रहे हैं कि आप वीडियोस देख के वो रेमेडी कराएं और उसके बाद गलती से कहीं परेशानी आ जाए, तो इस तरह की रेमेडीज आपको एडवाइस नहीं कर रहे हैं। तो जो रेमेडीज बता रहे हैं वो आप इजीली कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर फोर्थ हाउस के अंदर जब अगर ये अशुभ स्थिति में हो या शुभ स्थिति में, दोनों ही कंडीशन में आप सिल्वर का स्क्वायर पीस रख सकते हैं अपनी पॉकेट में। इसके कॉर्नर बिल्कुल शार्प होने चाहिए, साइज कोई भी हो, छोटा से छोटा ले लें या 1 इंच के आसपास का ले लें चलेगा। और दूसरा जो है, पक्षियों को डेली कुछ ना कुछ मीठा डालते रहिए, तो ये यहाँ पर इसको ग्रेजुअली ठीक रखेगा। मगर जो इसकी स्पेसिफिक रेमेडी है वो यहाँ पर भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। फिफ्थ हाउस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मार्स। ऐसा जातक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर बर्थ चार्ट में हो तो वैसे वैसे धनवान होता चला जाता है। और अच्छा प्लेसमेंट है क्योंकि सूर्य का घर है। सूर्य के घर में मंगल आके बैठ गए तो राजा के घर में सेनापति, तो यहाँ पर पावरफुल तो होंगे ही होंगे। अब ऐसे में क्या रिजल्ट आएंगे? मेहमानों के आगमन
व व्यय के योग, यानी कि उस साल आपके यहाँ मेहमान अवश्य आएंगे जिस साल मार्स 5th हाउस में आएगा, मेहमान अवश्य आएंगे। दूसरा, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, एनर्जेटिक लेवल हाई रहेगा, उत्साहवर्धक शिक्षा के अंदर सफलता, लाभ की प्राप्ति, सरकार व उच्च अधिकारियों से लाभ, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, धन प्राप्ति के योग काफी ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं 5th हाउस के मार्स। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर खराब स्थिति में हुए तब पुत्र कष्ट, परिवार में क्लेह, रात की नींद डिस्टर्ब, उस साल आप विशेष तौर पर नोट करेंगे कि आपकी रात की जो नींद है वो डिस्टर्ब रहेगी। रात को प्रॉपर नींद ना आना, अचानक बार बार आंख खुल जाना, नींद पूरी ना होना, इस तरह के आपको समस्या देखने को मिलेगी। एजुकेशन, क्योंकि 5वां घर हमारा एजुकेशन का है, एजुकेशन के अंदर समस्या आएगी, कैरियर में प्रॉब्लम आएगी, तो ये सारे के सारे इशू जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। अब दोनों ही कंडीशन में क्या रेमेडी करनी है, रात को पानी सिराने रख के सोएं, किसी गिलास में या किसी बोतल में रखें तो तकिए के नीचे रख के सोएं, और नेक्स्ट डे उसको किसी पौधे में डाल दें। तो ये लगातार करते रहेंगे, इससे आपको काफी लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस में जब मार्स आएंगे तब क्या होगा, विदेश से लाभ, क्योंकि 6th हाउस आपका 12th हाउस पे दृष्टि डालता है। 12th हाउस क्या है, विदेश है, तो विदेश से लाभ। अब विदेश से जो आपके रिलेशन है उनके द्वारा लाभ की प्राप्ति, यानी कि फॉरेन कनेक्शन से लाभ की प्राप्ति, क्योंकि मंगल क्या है, हमारे रिलेशन और विदेश, तो विदेश से रिलेशन कनेक्शन के द्वारा लाभ की प्राप्ति, व्यापार के अंदर सफलता। दूसरा, परीक्षा, क्योंकि 6th हाउस क्या है, हमारे कंपटीशन का भी है, शत्रुओं का नाश करने वाला, परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला, भाई बंधुओं से लाभ, किसी स्त्री के संपर्क से मदद के माध्यम से लाभ की प्राप्ति। अगर यहाँ पर ये खराब हुए तो भाई, संतान, माँ, पत्नी को लेकर परेशानी, यानी कि भाइयों के साथ, क्योंकि मंगल भाई के कारक है तो पता ही है। दूसरा, मंगल जब कुंडली में खराब होंगे तो आपको स्टार्टिंग में बताया कि चंद्रमा खराब हो जाएगा, माँ के हेल्थ इशू, भाइयों के साथ परेशानी, कैरियर रिलेटेड इशू, संतान को लेकर समस्या, ये सारी की सारी बातें मंगल बद के टॉपिक में हमने क्लियर की गई है कि मंगल अकेला खराब होने पर कितने सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो हमें समझना होता है कि मंगल को ठीक कैसे रखना है। कुछ जनरल रेमेडी होती हैं और कुछ वर्चुअल, तो अपने अपने हाउसेस के अकॉर्डिंग जिस जिस साल आएगा रेमेडीज चेंज होती चली जाएंगी। एक रेमेडीज हमेशा काम नहीं करेंगी। कुछ रेमेडीज जो आपको एडवाइस की गई है मंगल बद के टॉपिक में वो करते हैं तो वो आपको हमेशा सपोर्ट तो करेंगी, मगर वो रेमेडी ऐसे नहीं कि एक बार करके छोड़ दी। रेमेडीज हर साल परफॉर्म करनी होती है, उसका एक टाइम पीरियड है। जैसे दवाई की एक्सपायरी डेट होती है, इस तरह रेमेडी की भी एक्सपायरी डेट होती है। क्योंकि कई बार मैं भी पहले सोचता था कि एक बार हमने कोई रेमेडी कर ली तो क्या जीवन भर की छुट्टी हो गई, तो उन सब बातों के आंसर मिले कि नहीं। तो रेमेडीज हमेशा हर साल करनी आवश्यक होती है, डिपेंड करता है कितनी करनी है। ज़्यादा रेमेडी करने से लाभ नहीं होता। सिलेक्टेड रेमेडी 2 या 3 ब्रांड्स की जो खराब है उसी की करनी है, बाकी की नहीं करनी है। तो यहाँ पर भाई, संतान, माँ, पत्नी को लेकर परेशानी, बिन बुलाए मेहमानों से परेशानी, यानी कि अचानक ऐसे मेहमान का आ जाना जिसकी आप एक्सपेक्टेशन ना रख रहे हो, उसकी वजह से परेशानी रहती है। अग्नि व शस्त्र के माध्यम से चोट लगने की संभावना पूरी बनी रहती है। और इस साल आपके घर में कहीं ना कहीं से मिठाई आएगी या खरीद के लाओगे। आप देखेंगे कि उस साल आपके घर में अवश्य ही मिठाई रखी मिलेगी। वैसे आगे पीछे रखी होती हो ना हो, मगर उस साल डेफिनेटली कुछ ना कुछ मीठा, चॉकलेट, मिठाई वगैरह कुछ ना कुछ आपके घर में रखी मिलेगी। करना क्या है, अवॉइड सेलिब्रेशन, तो मीठा उस साल ना बांटें, उस साल बच्चों का जन्मदिन ना बनाएं। अब बात थोड़ी अजीब सी है कि बच्चों का जन्मदिन ना बनाएं, ये आजकल का ट्रेंड है। तो ऐसे में क्या करें कि अगर बच्चे का जन्मदिन मनाना हो तो केक में चुटकी भर नमक डाल दें, इससे कि वो जो बैड इफेक्ट है वो आपके खत्म हो जाए। तो आज हमने बात करी मंगल 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि पहले हम कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग हाउसेस पे अलग अलग वीडियो के बारे में, मगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है टॉपिक। तो अभी हमने कवर करने की कोशिश करी कि एक ही में 12 के 12 को ले लें। अब मंगल का टॉपिक क्योंकि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा शॉर्ट में करेंगे वो भी ठीक नहीं है। तो ज़्यादा लंबा करेंगे तो वीडियो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। तो अभी हमने 1 से लेकर 6th हाउस तक के बारे में बात करी। नेक्स्ट में बात करेंगे 7 से 12 तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके अंदर एक टॉपिक ये भी आएगा कि आपके किस साल में किसी का जन्म होगा या मृत्यु होगी या किसी का बर्थ होगा, ये भी आप इजीली चेक कर पाएंगे। ये सेकंड वीडियो के अंदर जब बताएंगे मंगल का प्लेसमेंट इस हाउस में आएगा तब पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आज हमने इसकी बात करी, आप इसको चेक करें अपने वर्षफल के अकॉर्डिंग। जो साल आपके जा चुके हैं उसमें एनालाइज करें कि आपके किन किन सालों में मंगल आपके किन किन हाउसेस में आया। ये इससे पहले हमने सैटर्न की बात करी थी, तो सैटर्न उन सालों में कब कब आया और उसके जो रिजल्ट वहां बताए गए थे, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बताए थे, उनको चेक करें कि वो हुए या नहीं हुए। देन आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली काम कितनी बढ़िया करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, उसके प्रति भी हमारा विश्वास बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।